हनुमान जी जो सबका संकट हरते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और श्री राम के साथ हम सबके दिलों में रहते हैं। आज हम जानेंगे उनके कुछ अनसुने रहस्य के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता है। क्या आपको पता है कि हनुमान जी का नाम बचपन में मारुति था, लेकिन उन्हें हनुमान क्यों कहा जाता है? एक बार बालक मारुति ने भगवान सूर्य को फल समझकर खा लिया था, जिससे पूरे संसार में अंधेरा छा गया था। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया और वह मूर्छित हो गए। संस्कृत में हनुमान नाम का मतलब होता है टूटा जबड़ा। इसी घटना के बाद से बालक मारुति हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या आपको पता है कि भगवान हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे और वह पांचों ही विवाहित थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इस पुराण में वर्णित है कि वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र हनुमान जी थे। हनुमान जी के भाइयों के नाम क्रमशः मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान था। क्या आपको पता है कि हनुमान जी ने भी रामायण की रचना की थी, जो वाल्मीकि रामायण की तुलना में बेहतर संस्करण था? लंका विजय और भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए और हिमालय की दीवारों पर राम की कहानी को अपने नाखूनों से उकेरा। जब महर्षि वाल्मीकि अपने द्वारा रचित रामायण को दिखाने के लिए हनुमान जी के पास गए, तो उन्होंने दीवारों को वर्णित रामायण को देखकर उदास हो गए, क्योंकि वाल्मीकि का मानना था कि हनुमान जी द्वारा रचित रामायण श्रेष्ठ है और उनके द्वारा रचित रामायण की ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। हनुमान जी ने जब वाल्मीकि को उदास देखा तो वो उनकी समस्या समझ गए और उन्होंने अपने द्वारा रचित रामायण समुद्र में विलीन कर दी। इसलिए हनुमान जी आज भी हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श है। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद देवी सीता ने सभी लोगों को उपहार दिया था। इसी क्रम में उन्होंने हनुमान जी को एक खूबसूरत मोती का हार उपहार स्वरूप प्रदान किया। हनुमान जी में उस हार के हर एक मोती को तोड़कर उसमें भगवान राम की छवि खोजने लगे, लेकिन जब उन्हें उस हार में भगवान राम के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने उस हार को अस्वीकार करते हुए कहा कि जिस वस्तु में भगवान राम की छवि न हो वो मुझे अस्वीकार्य है। तब किसने उनसे पूछा कि क्या तुम में भी भगवान राम है? इसके उत्तर में उन्होंने अपनी छाती फाड़कर लोगों को दिखाया कि उनके छाती में भी भगवान राम बसते हैं। इसीलिए श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को ही कहा जाता है। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। यह बात पूरी तरह सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हनुमान जी अविवाहित थे। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी जब अपने गुरु सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब सारी शिक्षा लेने के बाद एक आखिरी शिक्षा बची हुई थी, लेकिन यह शिक्षा अविवाहित व्यक्ति को नहीं दी जा सकती थी। सिर्फ विवाहित ही इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे। ऐसे में आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्राण ले चुके हनुमान जी के लिए दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई। शिष्य को दुविधा में देखकर सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि तुम मेरी पुत्री सुवर्चला से विवाह कर लो। इसके बाद रीति रिवाज और वैदिक मंत्रों के साथ हनुमान जी का विवाह संपन्न हुआ। पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले चुके थे और दूसरी ओर उनकी पत्नी सुवर्चला तपस्विनी थी। ऐसे में हनुमान जी की पत्नी विवाह के बाद वापस तपस्या के लिए चली गई। हनुमान जी ने विवाह की शर्त पूरी कर ली, लेकिन गृहस्थ जीवन में नहीं रहे और आगे की शिक्षा पूरी की। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति बनी हुई है, यानी यहाँ पर हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ भक्तों को दर्शन देते हैं। इस मंदिर को हनुमान जी के विवाह का इकलौता गवाह भी माना जाता है। क्या आपको पता है कि हनुमान जी आज भी जीवित है और वो कहाँ रहते हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस युग में भगवान हनुमान का निवास गंडमदन पर्वत, जो वर्तमान में रामेश्वरम धाम के पास है, वहाँ पर है। इतना ही नहीं, यह माना जाता है कि जब भी लोग भगवान राम को याद करते हैं तो हनुमान वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए अदृश्य होते हैं। अगर आपको भी हनुमान जी से जुड़ी कुछ बातें पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और अपने साथी मित्रों को शेयर करें। जय श्री राम।